हेलो बच्चों, हम लोग जो भी पढ़ रहे थे इससे पहले डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट किया था। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है मैंने आपको बताया। उसमें क्वेश्चन करते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस में कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं वो सीखे थे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सपोर्ट डेट हमने क्वेश्चन किया भी था पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है प्रेशर अब बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। हमें किसकी डायमेंशन फाइंड करना है, ए एंड बी की। ए बी जो कांस्टेंट टर्म है, तो हमने क्या बताया था कि डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायमेंशन जिसे प्रेशर बोला गया, तो प्रेशर की क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन पता होनी चाहिए। और जहाँ से बच्चे आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, जो लोग आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो उनको कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। वीडियो को इन तक जरूर देखें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पे जिसे लिखा है P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80। तो हमने आपको बताया था कि डायमेंशन में कोई प्लस का साइन या माइनस का साइन इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और b बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, l की पावर 2 हो गई। तो b की डायमेंशन पता चल गई। हमें क्या पूछा गया है, a एंड b, तो b की पता हो गई। अब a की डायमेंशन निकालनी, तो a बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, b माइनस एक्स स्क्वायर अपन p इंटू टी किया जा सकता है, ठीक है। और b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन आपने क्या निकाली, देखो यहाँ पे कितनी आई थी, l की पावर 2 आई थी, इसको रख दो। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m l माइनस 1 t माइनस 2 होती है। टाइम की डायमेंशन t ही रहेगी, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखो क्या आता है, यहाँ पे क्या करेंगे, l की पावर 2 कर देंगे। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, m l माइनस 1 t माइनस 1, ये बचेगा। नीचे से जो ऊपर जाता है, हमने क्या था, माइनस में है तो प्लस में, प्लस होता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, l की पावर 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, m की पावर माइनस 1 l t। अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m की पावर माइनस 1 l की पावर 3 इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगी। ये a और b की डायमेंशन आ गई। बहुत ईजी प्रोसेस है। प्रेशर का ऐसा क्वेश्चन आता है, P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80। यहाँ बता रहा है x क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम t होता है, सेकेंड मिनट किसी में भी हो, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करना है, t से। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए बी की डायमेंशन फाइंड करनी थी। तो हमारे पास इक्वेशन थी P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80 थी। बी माइनस एक्स स्क्वायर हमने 0 रखा, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स क्या थी, डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या आ गई, एल की पावर 2 आ गई। अगर हम ए बराबर इधर रखते हैं तो पी टी आ जाएगा। इसकी डायमेंशन हमने निकाली थी, कितनी आई थी, एल की पावर 2 आई थी। पी बराबर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, तो अगर इसको देखो, टी में से 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब नीचे से हमने कहा ऊपर जाता है तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर m प्लस में था, ऊपर कितना होगा, माइनस का हो जाएगा। l माइनस में तो ऊपर आया तो कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का हो गया। t नीचे माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब 2 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई, किसकी आई, a की डायमेंशन आ गई, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जाएंगे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि करेक्ट, मतलब जो इक्वेशन लिखी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास सेम है, डायमेंशन के थ्रू हम लोग चेक करेंगे इसको करेक्टनेस है कि मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायमेंशन हमें निकालना आता है। जैसे इस पर ये क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस बराबर 2as। तो b क्या होती है, स्पीड होती है। u क्या होती है, आपको पता है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड। a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। s क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो हम स्पीड की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, l t माइनस 1, इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, इसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने कहा था कि 2 हो 4 हो 3 इसकी कोई रोल नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो एक्सीलरेशन है, इसकी डायमेंशन कितनी है LT-2 हो गई। एक डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L होती है, ठीक है। ऐसे जैसे क्वेश्चन लिखा है ऐसे ही लिखते जाए हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, देखो कितनी आ जाएगी डायमेंशन L⁻² और T⁻², आ गई। ये कितनी आ गई L⁻² एंड T⁻, कितनी आ गई -2 आ गई। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितनी आएगी, तो यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो L⁻² एंड T⁻²। तो आपने देखा यहाँ पे क्या कि तीनों की डायमेंशन जो है वो इक्वल आ रही, L⁻² T⁻², L⁻² T⁻², L⁻² T⁻²। तो इससे क्या पता चलता है, ये फार्मूला जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है, मतलब फार्मूला आपका सही लिखा गया है। हम लोग चेक कर सकते हैं, कभी कभी गलत फार्मूला लगाते हैं क्वेश्चन में, आंसर नहीं आता है, तो वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू से। जिसे अब इतना नोट कर लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखी है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कैसे चेक करना है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में s बराबर लिखा है, s बराबर ut प्लस 1/2 at⁻², 1/at⁻² होता है। तो s बराबर ut प्लस 1/2 at⁻² होता है। s क्या होती है, हमने कहा डिस्टेंस होती है, u स्पीड होती है। तो लिख सकते हैं s क्या हो गई डिस्टेंस, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। u स्पीड हो गई l, t-1, टाइम क्या हो गया हमारे पास t हो गया, ठीक है। हमने क्या होता है, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है LT-1 होती है। ऐसे रखते जाओ 1/2 प्लस का साइन तो प्लस का रख लो, तो LT- क्या होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम क्या है T⁻² है, ठीक है। ऐसे रखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, -1 प्लस का 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा L बचेगा। यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा, खाली L बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा L बचेगा। अब आपको पता चल गया कि तीनों की डायमेंशन क्या हो गई, तीनों s बराबर L भी, यहाँ पे भी L है, तो s बराबर L भी, यहाँ भी तीनों का डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। तीनों की डायमेंशन कितनी है, अब सेम आ रही है, तो इससे क्या पता चला, ये फार्मूला हमारा करेक्ट फार्मूला है। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं फार्मूला करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग गलत फार्मूला लगा देते हैं, तो 2 मिनट का काम होता है, हम लोग चेक कर लें कि फार्मूला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट फार्मूला है। इतना नोट कर लें स्क्रीन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सपोज डेट हमारे पास लिखा होता है k बराबर 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी, तो हमने कहा 1/2 का कोई रोल नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, m L⁻² T⁻² होती है। अब यहाँ पे हमें 1/2 तो छोड़ देना है, बट 1/2 मास की डायमेंशन क्या होती है, मास ही रहेगी। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है L⁻² हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड की पावर 2 लगी। यहाँ पे देखो तो मास रहेगा, यहाँ पे L⁻² एंड T⁻² हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m L⁻² एंड T⁻², ठीक है। तो ये दोनों की डायमेंशन हमारी हो जाएगी, दोनों की साइज सेम आ रही, तो इससे क्या पता चला, ये फार्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशन के थ्रू से हम फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग क्वेश्चन अब कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक पढ़ा था करेक्ट क्वेश्चन कैसे फार्मूला को चेक करते थे, कि फार्मूला इनकरेक्ट था या करेक्ट, मतलब करेक्ट था, कैसे अप्लाई चेक करते थे डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। अगर हमारे पास अब टर्म दिए होंगे, अब फार्मूले को कैसे क्रिएट करना है, किसके हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे सपोर्टेड एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिखा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं साथ में सोल्यूशन भी करते हैं, हल करते हैं। तो लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है।
उसके बाद लिखा है ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो कहाँ मूव कर रहा है, एक सर्किल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है, वो कह रहे हैं एक मास लग रहा है, मास है एम मास है, और रेडियस कितनी है उसकी आर है, हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं स्पीड कितनी है उसकी बी है। ठीक है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड डिपेंड ऑन द मास, डिपेंड अपॉन इट्स मास, मास कितना हो गया लिख लिया हमने, रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो भी लिख लिया, स्पीड ऑफ पार्टिकल वो भी लिख लिया। ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना है, और इसकी हेल्प से डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से तो कुछ नहीं करना होता। आपने देखा इतना टर्म आया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर, जैसे इसको फोर्स है जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो टर्म दिए हुए हैं उसके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो गई, ए हो गई, इसकी पावर कितनी हो गई, बी हो गई, इसकी पावर कितनी हो गई, सी हो गई। ठीक है, अब तीनों की पावर हमने लिख दी ए बी सी, जितने भी टर्म होंगे उसी हिसाब से ए बी सी डी अप करके पावर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग इधर से लिखते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या टर्म आता है, के आता है, कांस्टेंट के लिखते हैं। के बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एम की पावर ए, आर की पावर बी एंड बी की पावर कितनी है, सी है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि डायमेंशन एनालिसिस, तो हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन किसकी क्या होती है। अब फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है, यही तो होती है फोर्स की डायमेंशन। अब यहाँ पे के का कोई रोल नहीं होता है। मास की डायमेंशन क्या होगी आपको पता है, मास की डायमेंशन मास ही रहेगी, इसकी पावर ए रखो। रेडियस है तो डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी एल, इसकी पावर क्या रखेंगे हम लोग बी रखेंगे। बी स्पीड है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी, इसकी पावर क्या रखेंगे सी। ठीक, जैसे पावर वैसे रखते जाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एम की पावर ए, ठीक है, एल की पावर क्या लिखेंगे हम लोग बी, यहाँ पे क्या करेंगे एल की पावर सी, टी की पावर माइनस सी। ठीक है, अभी हमने कर दिया। अब एल को एक साथ रख लेते हैं, टी को तो हम एक साथ रख लेते हैं, एम की पावर कितनी है हमारे पास ए, अब ए का कोई टर्म है नहीं है, एल की पावर हो क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे कितनी है सी, तो बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, टी की पावर कितनी है यहाँ पे माइनस का सी, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे इधर टर्म लिख लो हम लोग, एम एल टी माइनस टू हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसके बाद हमें कंपेयर करना होगा, लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे कितनी पावर, कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा मास, तो यहाँ पे क्या है मास, इसकी पावर कितनी, कुछ नहीं मतलब वन पावर, यहाँ पे पावर कितनी ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए बराबर कितना हो गया वन, हमने कहा जिसकी कुछ पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है वन पावर होती है। यहाँ पे एल की पावर कितनी है बी प्लस सी, यहाँ पे एल की पावर क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी प्लस सी बराबर कितना हो गया वन हो गया। ठीक भैया, अब यहाँ पे देखो टी की पावर माइनस टू है, यहाँ पे कितनी है माइनस सी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस सी जो है वो माइनस टू के बराबर है, ये तो लिखा जा सकता है, जो लिखा है यहाँ पे वही लिख दो उठा के, कंपेयर में करना होगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, सी बराबर कितना आ गया हमारे पास टू आ गया। अब ए बराबर कितना है हमारे पास वन है, तो क्या बी का मान निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, तो बी प्लस टू बराबर वन, तो बी बराबर कितना हो जाएगा वन माइनस टू, तो बी बराबर कितना हो गया माइनस का वन हो गया, ये बी बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बी बराबर ए बी सी के मान आ गए यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब हम ए बी सी के मान कहाँ पुट कर दें, जिस इक्वेशन में हमने ए बी सी माना था उसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखे थे यहाँ पे एफ बराबर के एम की पावर ए की पावर कितनी है वन, तो मतलब कुछ वही लिखना है। अब बी की पावर माइनस वन, तो आप आर कितना लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे। सी की पावर टू, मतलब यहाँ पे क्या है, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आप एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, क्यों के
हमने आपको बताया कि अगर माइनस में पावर होगी तो कहाँ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, अगर प्लस में होगी तो ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए हम नीचे लिख दिए यहाँ पे। तो इसको के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया एफ बराबर mv² आर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला जनरेट हो गया। किसका जनरेट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरेट हो गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से एक बार कि कैसे क्वेश्चन करना था। देखो यहाँ लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन पार्टिकल। तो हमने पहले एफ लिखा, कहाँ पे, पार्टिकल पे लग रहा है, जिसका मास कितना हमारे बताया, एम बताया। ठीक है, रेडियस कितनी है, आर है, स्पीड कितनी है, बी है। तो एम की पावर कितनी दी यहाँ पे हमने माना ए बी सी करके मान लिया। ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमने क्या बताया, के टर्म आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मास की डायमेंशन मास ही रहेगी, एम रहेगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। एल की पावर आर डिस्टेंस से एल की पावर कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो एल टी माइनस 1 बराबर पावर कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होता है। एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड इसकी सी टी कर देंगे। ठीक है, हमने कहा एम के पावर ए ही रहेगा, एल की पावर देखो सी बी है, बी है तो इसको क्या पावर हमेशा ऐड हो जाती है। एल की पावर बी प्लस सी लिख दिया हमने, टी की पावर माइनस सी लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एम की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमने बताया 1, कंपेयर कर लो। तो ए बराबर क्या कर सकते हैं, कैसे कंपेयर किया, मास को मास से, इसको इससे कंपेयर करना था, लेंथ को हम लोग लेंथ से कंपेयर करेंगे, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे, जिसको इससे कंपेयर करना था ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर किया हमने, देखा यहाँ पे ए बराबर 1 आ गया, बी प्लस सी कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, सी बराबर कितना आ गया, 2। हमने ए बी सी के मान निकाल लिए, यहाँ पे ए बी सी के मान निकाल लिए, यहाँ पे बाद में हमने पुट कर दिया। तो हमने कहा माइनस में होगा वो नीचे आ जाएगा, प्लस में ऊपर ही रहेगा। तो ए बराबर कितना हो गया, mv²/r। के बराबर हमने क्या कर दिया, 1। ये सेंटीमीटर फार्मूला आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कैसे करना है। देखा, अज्यूमिंग मास एम लार्जेस्ट स्टोन कैन बी मूव बाय अ फॉलोइंग्स अ रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी v एंड वाटर ऑफ डेंसिटी ρ एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी g। ठीक है, तो इन्हें कहा मूविंग मास, हमने फिर वही बताया कि जिसके टर्म में जो निकालना होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो मूविंग मास, मास रखा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैन बी मूव्ड अ फॉलोइंग ऑफ रिवर डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। ठीक है, उसके बाद बोला डेंसिटी रो लिख लिया हमने। ठीक है, एक्सेलरेशन जी हमने लिख लिया। हमने क्या बताया था कि इस प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो हम इसकी पावर मान लेते हैं, पहले ए बी सी मानते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या रखते हैं हम लोग, के। तो बी की पावर कितनी हो गई, ए, रो की पावर बी एंड जी पावर सी। अब हमें क्या करना था, तो हमने कहा डायमेंशन पुट करना था बोथ साइड। तो मास ही यहाँ पे, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, मास ही रहेगी। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होती है, इसकी पावर ए होती है। रो की डायमेंशन क्या होती है, ML की पावर -3, इसकी पावर क्या हो जाएगी, बी। जी यहाँ पे लिखा ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, एक एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-2 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मास रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की पावर ए, टी की पावर -a हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम की पावर बी, एल की पावर -3b हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल की पावर सी, टी की पावर -2c। ठीक है, इतनी हो जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग एक साथ रख देते हैं, हमने कहा था ऐड हो जाती है पावर में सा। तो देखो एल की पावर एल यहाँ पे है, एल की पावर -3b यहाँ पे है, एल की पावर सी यहाँ पे। तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, a -3b प्लस का सी। ठीक है, जो साइन होगा वही साइन लिखेंगे, हम अपनी तरफ से कोई साइन चेंज नहीं करते हैं। हम लोग टी की पावर लिखते हैं, टी की पावर क्या है, माइनस का ए यहाँ पे, माइनस का 2c, तो माइनस का ए माइनस का 2c हो गया।
ठीक है। अब मास की पावर लिखते हैं तो मास की पावर कितनी हमारे पास रहेगी, b रहेगी। यहाँ पे क्या मास ही रहेगा। हमने आपको क्या बताया था, आप कंपेयर कर लो बोथ साइड। तो लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग। कैसे कंपेयर करेंगे, तुमने कहा था मास का मास। अब इधर ये सिचुएशन आ गई कि इधर कोई टर्म है नहीं, एल टी नहीं, तो इधर क्या जीरो कंसीडर करेंगे। जब इधर कोई टर्म नहीं होता उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो एल की टर्म तो इसमें क्या लिखेंगे, ए माइनस 3b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर कोई टर्म है ही नहीं। अगर यहाँ पे टी आता, टी का टर्म इधर है कोई नहीं, तो इसको भी जीरो के बराबर रख देंगे। माइनस का ए माइनस का 2c बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। m की पावर b है, यहाँ पे m की पावर कितनी, यहाँ पे m लिखा है तो मास है यहाँ पे, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम लोग हल कर सकते हैं, यहाँ पे a b c के मान निकालते हैं। देखो कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी तो b का मान इसी इक्वेशन रख देते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन रखते हैं तो a माइनस 3 इंटू 1 प्लस सी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो a प्लस सी, a माइनस 3 प्लस सी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो a प्लस सी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन एक आ गई। दूसरी क्या है, a माइनस 2c बराबर जीरो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बराबर 2c लिखा जा सकता है। ठीक है, a प्लस 2c लिख सकते हैं हम यहाँ पे, a प्लस 2c बराबर क्या है, जीरो। तो इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। ये हमारी कितनी हो गई, 5। दोनों को हल कर ले अगर जो, तो हल करते हैं हम लोग। देखो क्या बचता है यहाँ पे, a प्लस सी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। a प्लस 2c बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ऐड कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, माइनस का c बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 3। तो c बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। अब c का मान पता चल गया हमें, b का मान पता चल गया, तो a का मान निकाल सकते हैं हम लोग। हमने कहा c का मान कितना है हमारे पास, 3 आया है, और c का मान -3 आएगा। देखो माइनस लगा है यहाँ पे, c का मान -3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, सपोज दैट इसी इक्वेशन पुट कर दें यहाँ पे, तो a प्लस 2c बराबर 0 हो जाएगा। c का मान 3 यहाँ पुट करो, a प्लस 2 माइनस का 3 बराबर क्या हो गया, 0। a बराबर कितना हो गया, a प्लस माइनस 6 बराबर 0। a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, c का मान पता हो गया। हम लोग कैसे निकाले, फिर से एक बार देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा था, तो यहाँ पे क्या करना था हमें, क्या है, स्पीड मास के रिस्पेक्ट में हमें स्पीड और डेंसिटी ग्रेविटी लेना था। हमने इसके स्पीड की डायमेंशन रखी, डेंसिटी की डायमेंशन रखी और एक्सीलरेशन की डायमेंशन रखी। तीनों की पावर हमने मानी, इसको a b कर दिया, यहाँ पे b और c कर दिया। तीनों की पावर, a की पावर l की पावर a माइनस 3b प्लस c हो गया, t की पावर माइनस a माइनस 2c हो गया, m की पावर b हो गया। कंपेयर कर लो इधर, तो हमने कहा जिधर कोई टर्म जब नहीं होगा उस केस में उसको क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करते हैं। तो एल इधर है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं, बुक में आपके एल की पावर 0 लिखते हैं। जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो उसको एल हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो इससे अच्छा क्या आपको पता चला कि एल की पावर जो 0 के बराबर है, तो a प्लस b बराबर 0 हो गया। आपने देखा टी इधर टर्म है नहीं है, तो टी का मान किसके बराबर होगा, 0। मास की बात करते हैं तो मास इधर है, तो इसकी b बराबर हमने कहा जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको पावर क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया। किसी इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन में b का मान 1 पुट किया यहाँ पे, तो कितना आ गया, a प्लस सी बराबर 3 आ गया। थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन देखो, a प्लस 2c बराबर क्या, 0। दोनों को हल कर लिया तो c का मान कितना है, -3 है। हमने सेकेंड इक्वेशन में c का मान पुट कर दिया फिर से, तो a 2c था बराबर 0, तो a 2 माइनस 3 बराबर 6 हो गया। a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो मास बराबर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि b की पावर a की पावर कितनी यहाँ पे 6 हो जाएगी, पावर कितनी है 6। रो की पावर b है, मतलब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कितनी आई, b की पावर 1 आई है, और g की पावर -3, ठीक है, कितनी आई, -3 आई पावर, यहाँ पे कितनी आई, -3। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 6 रो अपन g की पावर 3।
ये अगर देखा जाए हमारा एक फार्मूला जनरेट हो गया। हमने कहा था माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पूछा गया कि इसकी 6 पावर ऑफ वेलोसिटी वाटर एट रिवर, हमें क्या निकालना है, इसकी 6 पावर निकालनी है और सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपने देखा वेलोसिटी की पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v की पावर 6, बस हो गया। ठीक है, मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के 6 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही पूछा गया था, वेलोसिटी वाटर कितनी पावर होती है, 6 पावर होती है। तो ये क्वेश्चन था, आप इसके आगे क्वेश्चन करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ लिखा बॉडी ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग, कोई बॉडी है तो आइडियल स्प्रिंग से सस्पेंड कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, एग्जीक्यूटिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। उसमें क्या हो रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट, फोर्स क्या कांस्टेंट है, स्प्रिंग टिके के से रिप्रेजेंट करते हैं द टाइम पीरियड ऑफ टी एंड सो द डायमेंशन फार्मूला। हमारे पास इतनी बात दिया है, मास लिखा है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे लिखा स्प्रिंग कांस्टेंट टी, तो हम लोग क्या लिखें, टी हमारे पास आगे हमने कहा जो टर्म दिया होता है तो पहले वही हम लोग लिखते हैं। तो टी हमने लिखा है यहाँ पे, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे हम लोग, मास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मास की जो होता है, मास को हम क्या रखेंगे, मास ही रखेंगे यहाँ पे भैया। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया है, के, तो इसकी पावर ए इंटू बी, बस ही कर देंगे। हमने कहा जितने टर्म दिए होंगे उसकी उतनी पावर, अगर 4 होते तो ए बी सी डी कर देते। अभी 3 टर्म चल रहे थे तो हम लोग ए बी सी कर रहे थे, अब 2 टर्म आ गए तो 2 ही पावर रखेंगे। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम क्या है, मास है। तो हमने कहा था अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, टी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल के। यहाँ पे 2 बार के लिखा है, तो इसकी पावर, मास की पावर ए हो गई, स्मॉल के की पावर बी हो गई। कि अब इसकी डायमेंशन पुट कर देते हैं हम लोग। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन हमने कहा टाइम पीरियड अगर टी रहेगी, मास की डायमेंशन क्या होती है, मास ही रहेगी यहाँ पे, इसकी पावर ए है। स्प्रिंग की कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन हम लोग देखते हैं एम टी माइनस 2 होती है, यहाँ पे एम टी माइनस 2 होती है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग हल कर लेते हैं हम लोग वही काम फिर पुराना वाला, एम की पावर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की पावर बी, टी की पावर माइनस का 2b, टी की पावर माइनस का 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की पावर हम क्या लिख सकते हैं, टी, एम की पावर ए प्लस बी हो गया हमारे पास, और टी की पावर माइनस का 2b। ठीक है, अब हमें क्या बताया था कि कंपेयर कर दो बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड हम लिखते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर कैसे करते थे, हमने कहा मास का मास के, टाइम को टाइम देखते थे। यहाँ पे मास का टर्म है नहीं तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे हम लोग। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड टर्म 2b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2b हम लिखते हैं यहाँ पे, माइनस का 2b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 b का मान इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो b बराबर a प्लस बी हमारी इक्वेशन दी है, तो a माइनस 1/2 बराबर क्या हो गया, 0। a बराबर कितना आ गया, 1/2 हो गया। a b के मान आ गए, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हम पुट कर दें भैया यहाँ पे, तो t बराबर क्या था, कैपिटल के, m की पावर a मतलब 1/2 हो गई, b के स्मॉल के की पावर माइनस 1/2। तो हमने कहा जो माइनस में होता है वो कहाँ जाता है, नीचे आता है। तो t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के, m की पावर बटे के की पावर होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में होना, 1/2 हो जाएगा। तो t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के m अपन के की पावर रूट में आ जाता है। और के बराबर लिखते क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म हटाते हैं तो इसको हम 2π लिख सकते हैं। तो t बराबर कितना हो गया, 2π m/, ये हमारा फार्मूला आ गया। यही हमको ड्राइव करना था, यही चेक करना था कि फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, मास ऑफ द बॉडी स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारा मास बॉडी स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, इस पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम हमारा टी पीरियड है। हमने मास और के को क्या किया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, उसकी पावर ए बी मान ली, हमारे ए और बी मानना है, मास की डायमेंशन ये होती है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की कितनी होती है, nt-2 होती है। यहाँ पे हमने पुट किया, मास को हमने कहा था ऐड कर देंगे। इसके बाद कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने में a + b = 0 हो गया, -2b = 1 आ गया, तो b का मान कितना आ गया, -1/2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 आ गया, बाद में दोनों पुट कर दिए, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।